एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। यह आधी रात का समय था और जहाज अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई में पायलट रोज प्लेन को उड़ाकर ले जाते थे, इसमें कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन इतनी ऊंचाई में जहाज में एक ऐसी चीज हुई जिसने सब बदल दिया। इस जहाज को 5,000 किलोमीटर समुद्र पार करके जाना था, लेकिन बीच रास्ते में पायलट को पता चला कि फ्यूल खत्म होने वाला है। फ्यूल खत्म होता देख दोनों पायलट के होश उड़ गए, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है मौत। आगे की स्टोरी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मामला 23 अगस्त 2001 को सामने आया था। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर एयर ट्रांजिट एयरलाइन की एयरबस A330 को उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस फ्लाइट को टोरंटो से लिस्बन जाना था। टोरंटो से लिस्बन की हवाई दूरी 5,741 किलोमीटर है। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी। इसी वजह से उड़ान से पहले ही इस प्लेन में 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया। प्लेन में फ्यूल डाला जा चुका था, इसलिए अब लोगों की बोर्डिंग शुरू कर दी गई। रात के 9 बज रहे थे और 293 पैसेंजर्स, 2 पायलट और 13 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में सवार हो गए। इस फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट पीसे थे, जिनकी उम्र 48 साल थी। कैप्टन रॉबर्ट पीसे को 16,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर डार्क डेजाजर थे, जिनकी उम्र 28 साल थी। डार्क डेजाजर को भी 5,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। जहाज की बात की जाए तो ये एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। देखा जाए तो ना ही जहाज में कोई कमी या फॉल्ट था और ना ही पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी था। फ्लाइट की उड़ान से पहले ही फ्लाइट की सारी चेक्स कंप्लीट करने के बाद ही इसे उड़ान भरने की परमिशन दी गई। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के उस पार लिस्बन की ओर जाना शुरू किया। कुछ ही देर बाद जहाज अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट पर पहुंच गया। देखा जाए तो इस तरह की फ्लाइट में पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट्स का काम सिर्फ सिस्टम को मॉनिटर करना और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट्स देते रहना होता है। फ्लाइट्स को उड़ान भरे 4 घंटे बीत चुके थे और अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रात की फ्लाइट होने की वजह से ज्यादातर पैसेंजर आराम की नींद सो रहे थे। 7 घंटे की इस फ्लाइट में 4 घंटे बीत चुके थे और जहाज अटलांटिक ओशियन के ठीक बीच में पहुंच चुका था। और यही वो समय था जब अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच जहाज में एक प्रॉब्लम हो गया। रात के 1 बज चुके थे और ठीक इसी समय जहाज के पायलट ने प्लेन के इंजन नंबर 2 में एक एबनॉर्मल एक्टिविटी नोटिस की। इंजन में फ्यूल की क्वांटिटी लो और लो ऑयल टेम्परेचर तो इंडिकेट कर ही रहा था, लेकिन फ्यूल का प्रेशर हाई बता रहा था। इस तरह का एरर पायलट पहली बार फेस कर रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मैनुअल में भी इस एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नॉर्मली जब जहाज उड़ान भरता है तो ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा था। जहाज के 4 घंटे उड़ान के बाद अचानक ऑयल का टेम्परेचर हाई इंडिकेट करने की जगह लो इंडिकेट करने लगा था। ये सिचुएशन किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। फ्लाइट मैनुअल में भी जब उन्हें इस एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस यूनिट को कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में बताया। ये एक ऐसी एरर थी जिसके बारे में मेंटेनेंस यूनिट को भी कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बाद मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें, वो जल्द ही दोबारा उनसे कांटेक्ट करेंगे। जहाज के इंजन में एरर इंडिकेट कर रहा था, लेकिन जहाज की उड़ान में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इसलिए पायलट्स को लग रहा था कि शायद कोई सेंसर गलत रीडिंग दे रहा होगा। एरर शो होने के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज शो हुआ। इस बार ये मैसेज
फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियली एयरलाइंस में फ्यूल्स फ्लाइट के विंग्स में होता है और ये फ्यूल दोनों विंग्स में बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ऐसा होना जरूरी भी होता है। लेकिन ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट के दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर नहीं है, जिससे राइट विंग में एरर शो हो रहा था। उस विंग में लेफ्ट विंग के मुकाबले फ्यूल कम था। वैसे तो ये एरर कोई बड़ा एरर नहीं है और इसे उड़ान के दौरान ही ठीक किया जा सकता है। जहाज में एक क्रॉस फीड वाल्व होता है, जिसे खोल देने के बाद ज्यादा फ्यूल वाले विंग्स से फ्यूल लो फ्यूल वाले विंग्स में चला जाता है और दोनों विंग्स में फ्यूल इक्वल हो जाता है। कैप्टन ने क्रॉस फीड वाल्व को खोल दिया, जिससे राइट विंग से फ्यूल लेफ्ट विंग्स में जाने लग गया, जिसके बाद अब दोनों विंग्स में फ्यूल वापस से बराबर हो गया था। जहाज में फिर से सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद कैप्टन को लो फ्यूल शो होना शुरू हो गया। पायलट ने देखा कि दोनों विंग्स में फ्यूल बहुत कम हो गया है और राइट विंग में लेफ्ट के मुकाबले फिर से फ्यूल और कम हो गया है। जहाज में अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि फ्लाइट को लिस्बन तक पहुंचाया जा सके। इस बार ये मामला काफी सीरियस था, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच लो फ्यूल होने का एक ही मतलब था और वो है मौत। प्लेन अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच था, इसलिए प्लेन को वापस भी मोड़ा नहीं जा सकता था और ना ही प्लेन में इतना फ्यूल बचा था कि वो लिस्बन पहुंच सके। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था द एजोर्स आइलैंड। एजोर्स आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मौजूद पुर्तगाल टेरिटरी का एक हिस्सा है। इस आइलैंड में टेरसिएरा एयरपोर्ट नाम का एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने फौरन ही सांता मारिया एटीसी से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि फ्यूल की शॉर्टेज होने के कारण वो यहाँ लैंड करने जा रहे हैं। लेकिन जहाज में फ्यूल इतना कम हो चुका था कि अब प्लेन टेरसिएरा एयरपोर्ट भी पहुंच पाएगा या नहीं, पायलट्स को ये भी कंफर्म नहीं था। अगर प्लेन टेरसिएरा एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता है तो प्लेन को ओशियन में ही लैंड कराना पड़ेगा। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से लगातार कांटेक्ट में थे। प्लेन इस समय 39,000 की फीट पर उड़ान भर रहा था। मेंटेनेंस यूनिट ने फ्यूल लीक कंफर्म करने के लिए उन्हें प्लेन को 39,000 फीट से 20,000 फीट तक लाने को कहा, लेकिन फ्लाइट के कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर प्लेन को नीचे ले जाने पर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो प्लेन को वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं था और 39,000 फीट की ऊंचाई से ग्लाइडिंग का ऑप्शन अभी बाकी था। अगले कुछ मिनटों के बाद प्लेन के राइट इंजन में आग भड़क उठी, जिससे पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच गई। अब जहाज का सिर्फ एक इंजन बचा था। अब जहाज धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। दूसरी तरफ टेरसिएरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की तैयारी शुरू हो गई। अभी भी टेरसिएरा एयरपोर्ट 240 किलोमीटर दूर था और अब प्लेन का लेफ्ट इंजन भी फुल थ्रस्ट में चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट के दोनों इंजन खत्म हो चुके थे। फ्लाइट अब बिना इंजन के ग्लाइड करने लगी थी। जहाज में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, क्योंकि इंजन की वजह से ही प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। जहाज में लगा ऑटोमेटिक टरबाइन, जो कि एयर स्पीड से चलता है, इस टरबाइन से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि सिर्फ कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ही चल सकते हैं। अभी भी टेरसिएरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था और फ्लाइट अब 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से 30,000 की एल्टीट्यूड पर आ गया था। फ्लाइट अगर टेरसिएरा एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया तो ओशियन में ही इसको लैंड कराना पड़ेगा। इसलिए प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट्स पहनाना शुरू कर दिया। ओशियन में लैंड कराना भी बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि अगर लैंडिंग इम्पैक्ट से लोग बच भी गए तो पानी में डूबकर मर सकते हैं और रात के समय में ओशियन के ठंडे पानी में ठंड से भी मर सकते हैं। जहाज का एल्टीट्यूड अब 2000 फीट पर मिनट से ड्रॉप हो रहा था। अब टेरसिएरा एयरपोर्ट सिर्फ 15 किलोमीटर बचा था, लेकिन प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट हो गया। अक्सर जब फ्लाइट एयरपोर्ट से इतनी दूरी पर होते हैं तो फ्लाइट की एल्टीट्यूड 3,000 फीट होती है, लेकिन फ्लाइट को ग्लाइड करके एयरपोर्ट तक पहुंचाना था, इसलिए पायलट ने एल्टीट्यूड बनाए रखा। लेकिन अब टेरसिएरा एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए पायलट को जहाज नीचे लेकर आना था। लेकिन अगर जहाज को नोज डाइव करके एल्टीट्यूड को कम किया गया तो प्लेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो सकती है। इसलिए पायलट ने
जहाज को वहीं एक 360 चक्कर लगवाया ताकि प्लेन के एल्टीट्यूड को कम किया जा सके। 360 चक्कर लगाने के बाद टर्सियरा एयरपोर्ट की दूरी अभी भी 15 किलोमीटर ही था, लेकिन प्लेन का एल्टीट्यूड 5000 फीट हो गया था। लेकिन अभी भी प्लेन नॉर्मल एल्टीट्यूड से काफी ऊपर था, लेकिन अब इसे और नीचे नहीं लाया जा सकता था। इसलिए अब पायलट ने प्लेन को लैंडिंग की ओर मोड़ दिया, लेकिन अभी भी प्लेन की एल्टीट्यूड ज्यादा थी। इसलिए पायलट ने प्लेन को कुछ एस टर्न्स लगवाए, जिससे एल्टीट्यूड सही हो गया। नॉर्मली प्लेन लैंडिंग के समय प्लेन के फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। लेकिन ये नॉर्मल लैंडिंग नहीं थी। पायलट के पास प्लेन लैंडिंग का सिर्फ एक ही मौका था। आखिरकार प्लेन को एक जोर के झटके के साथ रनवे पर उतार दिया गया और 12 में से 8 टायर्स बस्ट हो गए। प्लेन लैंड करने के बाद काफी ज्यादा स्कीड कर रहा था, लेकिन फाइनली किसी तरह प्लेन को पायलट ने संभाल लिया और प्लेन रुक गया। प्लेन रुक तो गई, लेकिन इसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिस पर एयरपोर्ट के क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का पहला और आखिरी वो प्लेन था जिसने इतनी दूरी तक बिना इंजन के ग्लाइड किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि मेंटेनेंस क्रू ने चेकिंग के दौरान इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन जिस पार्ट को चेंज किया गया था वो पार्ट किसी दूसरे प्लेन मॉडल का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई और करीब में मौजूद फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एयरबस ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें पायलट को फ्यूल लीकेज का भी पता चल सके। सच्ची घटना पर आधारित ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।